तो आ जाइए सभी दर्शकों, साथ में मिलकर बैठते हैं यहाँ पर और फिर से बजाना शुरू करते हैं पाकिस्तान की बैंड, क्योंकि खबर बहुत शानदार है। खबर ऐसी है कि एक छोटे से देश ने आतंकियों को औकात बता दी है और मोहसिन नकवी का मुंह काला कर दिया है और गधे बैठा दिया है इसको। बात ऐसी है कि मोहसिन नकवी कह रहा था आईपीएल और पीएसएल शुरू होने से पहले कि पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग कि मार्स पे भी देखी जाती है, इतनी बड़ी लीग कि ऊपर से बिरयानी गिरा दी जाती है अदृश्य शक्तियों द्वारा कि सब कोई खाएं, बहुत बड़ी लीग है। इतनी बड़ी लीग कि अगर दुनिया भर की क्रिकेट शामिल हो जाए तब भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। इतनी बड़ी लीग जो आईपीएल से बड़ी है, और उसी इतनी बड़ी लीग को यूएई वालों ने इसे पकड़ के तड़ातड़ देह मुंह पे थप्पड़ जड़ा है और कहा है कि बसंती इन कुत्तों को छोड़कर वापस यूएई लौटे। जी हाँ, यूएई ने अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है और असीम मुनीर को भी मारना है कहा है, और कहा है कि मारेंगे हम नकवी को भी, लेकिन थोड़ा आराम से। मारने का मतलब ये नहीं है कि दाग देंगे गोली, प्यार से मारेंगे। कैसे मारेंगे सुझाव बताएंगे, क्या कुछ हुआ है, कैसे बवाल मचा है पीएसएल में, पजामा सलवार लीग के क्या हाल है, यूएई ने कैसे औकात नकवी को दिखाई है। देखिए, पीसीबी के जो चीफ है मोहसिन नकवी वैसे तो सियासतदान है, सियासत का उनको बहुत शौक है, इसलिए वो आईपीएल को अपने तमाम जो स्टेटमेंट्स होते उसमें घसीटते हैं। यानी कि अगर उनको राजनीति की इतनी शौक है तो इमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने उसको राजनीति सिखा दी है। सबसे पहले तो यूएई की जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो 30 साल पुराना $3 बिलियन जो लोन था वापस मांग लिया कि भाई इतने साल से रखे हुए वापस करो। एक तो ये हुआ, दी थी, हाँ भीख जो दी थी, जो कटोरा लेके मांगते तो मेरे सामने जब पाकिस्तान में बात करें तो कुछ शब्दों का चयन बहुत अच्छे से, लोन नहीं लिया था, उधार नहीं दिया गया था, भीख मांगी थी। ठीक है, पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान, और क्या बोलते हैं कजाके, ओ क्या कहते हैं, पजामा सलवार, हाँ पजामा सलवार लीग, ये सबको मतलब जो सही नाम है। शब्दावली प्लेयर ने गलत वो चुन लिया है, उनका मेन पेशा क्या है, आप भी ये सब अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करिए। हाँ, मतलब वही ये कह रहा हूँ कि जब यूएई ने अपने पैसे मांगे तो ये कहा गया कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन सब जानता है कि ये यूएई ने क्यों मांगा था। उसमें राजनीति है, अपने इंटरेस्ट होते करते हैं, लेकिन उसके एक ही दिन बाद अगर खिलाड़ी को बुला लिया जाए कि चलो भाई अब वापस आ जाओ, हम यहाँ डोमेस्टिक खेलते हैं, तो समझ लो कि पीएसएल की औकात क्या है। यानी कि पीएसएल जो मोहसिन नकवी का एक दिन पुराना बयान है जो कहता है कि आने वाले दिनों में आईपीएल से बड़ी लीग होगी पीएसएल, उसके मुंह पर यूएई ने तमाचा मारा है और समझिए कि एक तरीके से पीएसएल पे बम मार दिया है। बम इस लिहाज से मारा है क्योंकि कराची किंग्स एक तरीके से तहस नहस हो गई है। कप्तान साहब भी निकल गए थे, कप्तान साहब 9 दिन के निकल गए थे। यानी कि सोचिए कि पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाह रहा है कि 9 दिन रहते थे। स्क्वाड के कैप्टन थे डेविड वार्नर और एडम जम्पाई सब जो हैं तो उसमें है, और उसके साथ अगर रहते वो लोग तो टीम के साथ एक मोमेंटम बिल्ड होता, एक जो होता है ना स्पोर्टिंग स्पिरिट वो होता, उसका साथ खेलते प्रैक्टिस करते और कुछ समय बिताते चले गए। लेकिन मात्र 4 से 5 दिन के लिए आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, आपको 16 से 20 घंटा तो जाने में ही लग जाता है और जाने में फिर आगे लगेगा। यानी 16 घंटे का ट्रेवल उनको मंजूर है भैया, मंजूर, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहना है, वो वहां चले गए। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान की नेशनल टीम की कोचिंग ऑनलाइन होती रही है, तो ये तो औकात, यानी कॉन्ट्रैक्ट में वो ये तक नहीं लिख पाए, इतना दम नहीं था कि भाई जितने दिन पीएसएल चलेगा आपको यहीं रहना पड़ेगा। यानी कि सबने उसकी खिलाफवर्जी करके लिख नहीं पाए। मैं वहाँ के सोशल मीडिया को कुछ देख रहा था, हालांकि हमारे यहाँ तो बैन है, लेकिन कुछ अलग तरीके से घूम के आ जा रहे थे, तो उसमें यह था पता है क्या, कि पाकिस्तान लीग खेलने के लिए, पजामा सलवार लीग खेलने के लिए दुनिया भर से क्रिकेटर्स आ रहे हैं। उसमें बाद में देखा तो कोच और सपोर्ट स्टाफ का भी नाम डाल रखा था कि इतने 40 प्लेयर आ गए, उसमें से 12 या 15 प्लेयर थे, 20 सपोर्ट स्टाफ थे, और उन 12 से 15 प्लेयर में 10 तो ऐसे थे जिनको आईपीएल में खरीदा नहीं गया या जो आईपीएल से निकाल दिए गए कि भैया तुम्हारी उम्र हो गई अब निकलो। अब फिलहाल कराची किंग्स में खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम जो शामिल थे उन्हें वापस बुला लिया। ये थोड़ा समझाइए, कराची किंग्स ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई कुछ क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों के अंदर जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ये कहना था कि सिलेक्शन प्रोसेस होना डोमेस्टिक का, उसके लिए उनको पर्सनली फिजिकली तौर पे प्रेजेंट रहने के लिए बुलाया गया है। लेकिन क्या आपको ये नहीं पता था कि जो हर टीम का जो डोमेस्टिक टूर होता है या फॉरेन टूर प्रोग्राम होता है उसमें ये होता है, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पीएसएल आईपीएल के बराबर है, आपने आईपीएल के साथ खिला दिया, तो आपके मुंह पे तो समझिए कि वहाँ के जो
क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा। एक तो खिलाड़ी पहले जा रहे थे, अब क्रिकेट कमेंटेटर्स भी उसको छोड़कर चले जा रहे हैं। साथ ही साथ उर्दू वाले कमेंटेटर्स को कहाँ से बुला रहे हैं? अमेरिका से बुला रहे हैं, जो कि वहाँ यहाँ आते हैं तो 10 बजे रात को ये कहते हैं जब मैच हो रहा होता है कि खुशगवार शाम है। यार भाई 10 बजे रात कौन सी शाम होता है? ये तो लेवल हो गया। साथ ही साथ वहाँ के कमेंटेटर, मैं कल ही सुना तो वो बोल रहे थे कि भाई आप कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा है, तो ये बताओ कि ना टेम्पेट पे दिखा पा रहे हैं, ना पीटीवी पे हम दिखा पा रहे हैं, ना किसी पे दिखा पा रहे हैं। आईपीएल उसके देश में चल रहा है, वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि आईपीएल चल रहा है। जब आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला नहीं होता है तो दिखा जाता है, बीच में अगर आईपीएल के एक मुकाबले होते हैं तो कोई देख लेता है। आईपीएल में छुट्टी जिस दिन होगी उस दिन कोई दिखा देगा। साथ ही साथ 15 मिनट का जो गैप होता है उसमें कुछ आईपीएल के पीएसएल के विजुअल्स आ जाते हैं। पीएसएल पाकिस्तान में नहीं आ रही है, ये समझ लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं दावे के साथ। पीएसएल पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा रही है। जब आईपीएल के मैच ना हो, गैप मिले, तब जाकर के दिखाते हैं। ये स्थिति है पीएसएल की। बिल्कुल, स्थितियां तो पता ही है और पहले दिन से पता हो गई थी। केशव, आपने ही बताया था कि कैसे अफगानिस्तान के खौफ से ये मैच नहीं करवा रहे हैं, और मतलब बुला नहीं रहे हैं अपने यहाँ लोगों को कि मैच देखने आइए, क्योंकि पता था अफगानिस्तान कब ठोंक दे कुछ पता नहीं, और फिर उसके पीछे बहाने दे रहे थे। अब भी बहाने दिया जा रहा है, जो आपने बताया कि भैया कह रहे हैं कि जुड़ जाएंगे। लेकिन यूएई का अगर माने, आपने तो वो डिप्लोमेसी और दुनिया की जो राजनीति उस एंगल से बताया, लेकिन अगर यूएई बोर्ड की माने तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पीएसएल से बड़ा मेरा डोमेस्टिक है। उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया कि आइए हम 50-50 का मैच है, पहले आप लोग वो खेलने आइए, दोनों प्लेयर्स लौट कर आइए, बाद में देखा जाएगा। अब 50-50 का मैच उनका तब तक है जब तक इनका पीएसएल चल रहा है। तो ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि ये लौट के। मैं आपको बताता हूँ, पिछले सीजन की बात बता रहा हूँ। केन विलियमसन जो अपने आईपीएल में खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, उनको पाकिस्तान ने कैप्टनसी का ऑफर दिया। वो कैप्टन उनको बना भी दिया था, और जब उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान जाना था। उन्होंने कहा कि मैं पहले आईपीएल में हाफ सीजन आईपीएल में कमेंट्री करूंगा, तब तुम्हारे यहाँ खेलने आऊंगा। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई दावे नहीं कर रहा। वहां जाके खेलेगा। पोलार्ड जो थे, जो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, वो पीएसएल का सबसे मतलब हाईली रेटेड प्लेयर है। वहां पे सीजन भी अपनी टीम को जिताता है, जिसको यहाँ रिटायर हो चुका है। यहाँ मेंटोर है, मुंबई इंडियंस का वो मेंटोर है। वहां जाकर के वो कैप्टन, वो समझिए कि मेन खिलाड़ी बनता है, पर्पल कैप जो भी होता है वहां पे वो ले लेता है और अपनी टीम को जिता भी देता है। और हर टीम एक एक सीजन जीत भी लेती है। जो पीएसएल में समझिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22 रन डिफेंड नहीं कर पाता है, वहां पर 4-4 विकेट निकाल रहा है शाहीन अफरीदी। ये लेवल है, मैं बता रहा हूं आपको। तो वहां खिलाड़ी छोड़कर जा रहे थे, अब कमेंटेटर्स भी छोड़कर जा रहे हैं। कमेंटेटर्स आईपीएल में वो दरख्वास्त कर रहे कि हमको शामिल कर लो। उर्दू की बात करता है, उर्दू वाले वहां फिक्स करता था, मैं जो नो बॉल फेंकता था इंग्लैंड में, क्या नाम था उसका, मोहम्मद आमिर। हाँ, वो कह रहा है, उससे पूछा गया कि दरअसल वो ब्रिटेन की नागरिकता ले रहा है, तो उसको उम्मीद है कि मैं आईपीएल में आ सकता हूँ एक आध साल। अच्छा, हाँ। तो उससे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि आईपीएल खेलोगे या पीएसएल अगर मौका मिले? तो उसने पहले कहा कि मैं तो नागरिकता ले रहा हूँ, अगर मौका ऐसा आया कि पहले आईपीएल में बोली रहेगी, अगर वहां नहीं लगी, वहां नहीं बुलाएगा, तो फिर पीएसएल खेलूंगा। ये तो हाल है इनका। ये हाल है, मतलब मैं यूएई देखिए, पाकिस्तान, ये तो मानेंगे ना आप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा बोर्ड है। उसके सामने जो यूएई का, यूएई से बड़ा बोर्ड अब नहीं भैया, नहीं अब आया है ना, यूएई अब बड़ा बन रहा है। पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान की टीम इतनी बड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान उसके लेवल पे कुछ नहीं है। हारना जीतना अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान खेलता है, ये बताता है कि तुमसे बड़ी टीम, बड़ा बोर्ड है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यूएई ने बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, यानी पीएसएल जिसको चाह रहे थे कि आईपीएल के समकक्ष बनाना, इसलिए वो टाइमिंग भी उसी लेवल पर रखे थे कि साथ में हो तो कोई देख ले, आई बॉल्स आ जाए, संभव नहीं है। ठीक है। बाकी मोहसिन ने, मैंने शुरुआत में कहा था ना, पकड़ के ऐसे कलर थड़ाथड़ थप्पड़ जड़ने वाला काम यूएई ने किया है, तो कुछ इसी तरीके से किया है। बाकी आप बता लो पीएसएल कितना बड़ा है। मुझे लग रहा है कि मार्स पर भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और जगह पे हो रही, जहाँ से बिरयानी आती है वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगा बताते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।